ले 3 लवंडन से 7 बजी है। अच्छा। महतारी यही चाहती है, यही की कमाई खाती है, यही पैसा बना रही है। 2 बेटियां भाग गई है, तीसरा बेटियां हमारे लड़का से चोरी से सामूहिक शादी कर दी है। अफसाना के साथ हुआ था तो सब फरजाना के साथ सामूहिक ब्याह हुआ था। नहीं पैसा बचेगी तो मरवाएगी। जो है बाहर में गई तो एक मराठी से बात करने लगी, उनसे बच गई। मराठी 200 रुपया दे तेई साथे चल जाए, 200 जई दे तेई 200 चल जाई। मातारी कही हाँ, मातारी कही चलियो बहन बोलावत हटे तो चल जाई, 200 रुपया पा जाई, बस ओकर खर्चा करके हो जाई। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा कौन सा ये झलवा गांव में आए हुए हैं और यहाँ एक व्यक्ति हैं, उनकी काफी समस्याएं हैं। ये जानने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आइए हम बातचीत करके पूरी हकीकत जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, हमारा नाम कुर्बान अली है। क्या समस्या है आखिरकार आपको? समस्या यही है कि हम अपने बीवी को रखना चाहते हैं, वो रहना नहीं चाहती हैं। बीवी कहाँ शादी हुई है आपकी? बर्डपुर मुहाने बर्डपुर में वहाँ पड़ता है। मोहाने मतलब मोहाना थाना है? जी, मुहाने थाने के मतलब पहले एक गांव पड़ता है जगदीशपुर, इसीपुर चौराहा है पड़ता है। उसके बाद में जगदीशपुर गांव है। वहाँ पर हमारी शादी जो है सबके रजाबंदी से घर वालों की बारात के साथ हुई है। कब शादी हुई है आपकी और उनकी? आपकी पत्नी का क्या नाम है? इसमें 17 फरवरी को हुई है शादी। अच्छा, आपकी शादी वहाँ पर हुई तो सन 2020 में। जी, उसके बाद क्या हुआ कि आखिरकार आपकी पत्नी आपके साथ में ही रहना चाहती है? जैसे कारण यही है कि हमारी जब शादी हुई तो 1 महीने बाद जो है जैसे हमारा विदाई होता है चौथियार मतलब जाते हैं, तो चौथियार में हमारी बीवी नहीं गई थी। तो 1 महीने बाद जो है उनके आए माता पिता ले करके चले गए अपने घर पे। फिर वहीं से हम चले गए फिर बाहर कमाने के लिए। फिर बाहर में हम काम करते थे, रहते थे। कौन सा काम करते हैं आप? मतलब हम लोग मजदूरा आदमी हैं, मजदूरी करते हैं हेल्परई में, लेबर पार्टी हम काम करते हैं लेबर पार्टी में। तो अपना मतलब 400 रुपया रोज़ का मतलब कमाते हैं, 350 400 ऐसे कमाते हैं। तो वो जो मतलब हमारी बहनोई हमारे जो मतलब बीवी हैं अपने बहनोई से फंसी हैं। अच्छा। उनसे कांटेक्ट चल रहा है उनका। आप बाहर में जैसे ये गई थी अपने बहन के वहाँ, तो वहाँ से मतलब ये देवरिया का एक लड़का था, उससे बजी थी, उनके साथ भाग रही थी 4 बजे रात को भोर में। आपकी पत्नी? जी। अच्छा, कब? शादी के बाद भाग रही थी कि शादी के बाद मतलब जैसे हम बाहर जब चले गए थे तो ये थी मायके से फिर गई थी अपने बहन के वहाँ से 4 बजे के रात में भोरहारी में मतलब एक देवरिया का लड़का है, उससे फंसी थी। अच्छा, लड़के का नाम जानते हैं आप? जी, लड़के का नाम तो नहीं मालूम नहीं है उतना। उनकी बहन के अब तो फिर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपकी पत्नी उनके साथ भागना चाहती है? नहीं, तो जैसे वो उनके रिश्ता में आता है, लड़का रिश्तेदारी में। अच्छा। तो वहाँ से देवरिया के लड़का से कांटेक्ट चलता था। देवरिया का लड़का आया क्यों वहाँ? वो बुलवाई थी। अच्छा। ये भी खबर हमको दूसरे से मिला, भाग रही थी उनके साथ। फिर हम बोले कि हमको कोई बताया तो हम बोले अच्छा जान दो, हमको विश्वास नहीं हुआ। फिर इनके पिताजी क्या किए, हमारे पास जो है जब इनको खबर मिला कि ऐसा कर रही है, हमारे पास इनके पिताजी ले आके पहुंचा दिए बाहर में। अच्छा। हम बाहर में फिर आप तत्काल में उनके पिताजी बाहर में अपनी बेटी को लेकर के पहुंचे आपके पास? जी। कब पहुंचे थे शादी? साल भर बाद। जी। तो फिर क्या हुआ वहाँ? तो साल भर बाद जैसे वहाँ पर जब लेके पहुँचे तो हम वहाँ पर अपना व्यवस्था बनाए खाने पीने का, रहने का। उनका भी अपना तो पहले से था। एक बार जो है बाहर में गई तो एक मराठी से बात करने लगी, उनसे बच गई। मराठी से बात करने लगी, बाहर में चली गई तो? जी, बाहर में आपकी पत्नी से चलने लगा। जी। अच्छा, उनसे बाहर में जाकर के आपकी पत्नी का दूसरे से कंटेंट चलने लगा? जी। और उसके बाद में हमको खबर, हम तो काम करते हैं दिन भर भाई, हम कितना ध्यान रखेंगे, पकड़ के तो रखाएंगे थोड़ी ना इधर ही बैठ के। हम लोग हम मजदूर आदमी मजदूरी करेंगे, अपना पेट देखेंगे कि बैठ के दिन भर रखाएंगे उनको। कहीं ऐसा आरोप तो नहीं लगा रहे हैं ना आप? जी नहीं, आरोप नहीं हम लगा। आरोप तो नहीं है? नहीं, झूठा आरोप नहीं है। इतनी सच्चाई है, कैसे हम मान लें? सच्चाई है साहब, अभी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। हम रिकॉर्डिंग हम पेश करेंगे आपके पास। क्या? इससे चुप कर रिकॉर्डिंग कर लेगा नहीं तो। सैयद तो काम पे नहीं गए थे ना? कौन कौन गए थे? नाइट के रखा है। हेलो, क्या कर रहे अभी? कुछ नहीं, वीडियो कॉल लगा। वीडियो कॉल में क्या दिखने वाला तेरे को? क्या
कुछ नहीं दिखने वाला वीडियो कॉल में। क्यों? हाँ, क्यों? क्या देखने वाला है अंधार में? रात में? ज्यादा अंधेरा है। रात है ना थोड़ी, मेरा फेस नहीं लाइट दिखने तो वाला। होगा ना। जो है चढ़ा रहे हैं, ये कौन है? ये हमारे माता जी। ये बात हुई है भैया, ये इसको सास जो है यही चढ़ाती हैं, आ सास और ससुर आ बहनोई मिल करके यही चढ़वा करके हमारे लड़का के बिगाड़ते हैं। अच्छा, कौन चढ़ाता है? सासू। तो फिर आखिर मामला क्या हुआ है? क्यों साथ नहीं रहना चाहते? अगर राजामंदी ही नहीं थी आपस में, मतलब व्यवहार ही नहीं था, तो फिर साथ में शादी क्यों हुई? रिकॉर्डिंग आ गया है तो हमारे पास हल्ला कर दी हम। अच्छा। हमने पूरा देश फैला दिए कि हमारी बहू पतो ऐसे कर रही है। सबसे हमने पूछा, हमने रोड के किनारे ठेला लगाते हैं, तो जो पूछे तब तुरंत वो लड़की कह रही है कि हम नहीं, ऐसा हमारे बेटियां नहीं करती है। जब रिकॉर्डिंग सुन लिए, क्या रिकॉर्ड में क्या है? क्या रिकॉर्डिंग में है? क्या रिकॉर्डिंग में है कि क्योंकि 12 बजे रूम में बात दिखाते हैं, आप तुमको रूम दिखाएंगे, खाना बनाते हो, खाते क्यों नहीं हो, तुम सोते हो तो चेकदार कपड़ा पहरे हो, तो हमारे पास आओ रूम में, आओ, आज नहीं आएंगे, काम करने गए हैं, आज काम करे गए हैं भी, कल 3 दिन के बाद आएंगे, 3 दिन के बाद आएंगे, तब उसके बाद हम आएंगे, तब उसके बाद हम बुलाएंगे, उसको खाना पानी खिया करके भेज दिए। ऐसा इनकी पत्नी बोल रही थी? हाँ, इनका पत्नी बोल रही थी। फोन पे बात किससे कर रही थी? वो का बोला पूना में जहाँ ये औरंगाबाद रहते हैं वही मराठी थी, मराठी लड़का था, तो वही लड़का इनका सिम गांव का है, किसका नंबर है तो गांव का है, तो गांव का नंबर सिम फेंक दीजिए, हम मोबाइल देने वाले हैं, तुम हमारे पास आओ, पैसा क्यों लगा रहे हो, पैसा मत लगाओ, खाना हम दे रहे हैं, तुमको खाओ, घर में रहो, उसके पास छोड़ दो, तो उसको लायक नहीं है आदमी। तब इसको आदमी के हमारे लड़का के छोड़ने कर दिए। अच्छा, वो लड़का कह रहा था कि इनको छोड़ दो हाँ। और हमारे साथ रहो। हाँ, वो लड़का कह रहा हमारे साथ रहो। तो फिर फोन में कॉल रिकॉर्ड में ऐसी क्या, फिर क्या इन्होंने क्या जवाब दिया? तो वो जब वो लड़का सुना ये रिकॉर्डिंग, हमने हमारे पास कोई भेजा, तो हमने इसको लड़का से पूछा, तो लड़का बोल दिया कि हम नहीं रहेंगे, इसको पास है, देखो अब्बा ऐसे से कर रही है लड़कियाँ, तो कहे कि हमारी बेटी हो चाहे तुम्हारी बेटी हो, नहीं पैसा बचेगी तो घूम के गांड मरवाएगी, ऐसे खुल के कहा। तो हमने पूछा, कहे अब्बा ऐसे कहा था, कहे लगते जब पेट नहीं भरेगा तो घूम के गांड मरवाएगी। तो ये बताइए, ये फर्ज पंच कह रहा है कि ये कौन बोला? लड़की के पिता? बाप, लड़की का बाप वही सामने खुद, ऐसी लड़की के पिता बोल रहे हैं? हाँ, लड़की के बाप बोला। इसी बात से शोभा तो नहीं देती। हमारे भाई यहाँ पे सऊजी है, सऊजी के हमारे भाई से मोबाइल दे रहे हैं, बात कर लीजिए कि सही है कि बात की नहीं है। फिर भी अफसाना हमको 3 बार हमको मारी है, हम एक्सरे हमारा हुआ है, CD कंपेयर गोरखपुर ले जाके। अफसाना कौन है? अफसाना इनका बीबी कुर्बान का, यानी कि आपकी पतोहू है? हाँ। तो आपको मारी है? हमको मारी है। कब मारी है? अरे साल भर हो गया। केवल पूछने के चक्कर में हमारा मंगलसूत्र रहा, पौजेब रहा, झुमकी रहा, हमारा भी रहा, 4 जोड़ी पायल रहा, और उसमें पैसा रहा 2 लाख रुपया, उसमें पैसा भी लेके चली गई। तो जो हमारे भाई का छठियारा करता था, तो छठियारा में हम लोग गए थे कि चलो अच्छा रिस्कारी हम दुकान करते हैं, तो रिस्कारी पे आपकी बहू आपके घर नहीं रहना चाहती है, हाँ। किन कारणों से नहीं रहना चाहती है, ये इसके मामले को लेकर के थाने पर आपने कंप्लेन किया था? हमने कंप्लेन किया तो थाने वाले से कहे कि यार जब जेवर के मामला हमने करा तो कहे सिपाही अच्छा जाने दो, सिपाही से बाज गई है लड़की। अफसाना जब बाज गई तो कोई कि कहूँ कुछ नहीं होगा। से साथ 3 बार हमले 3 लवंडन से 7 बजी है। महतारी यही चाहती है, यही की कमाई खाती है, यही पैसा बना रही है। हाँ, आपका 2 बेटियां भाग गई है, तीसरा बेटियां हमारे लड़का से चोरी से सामूहिक शादी कर दिए हैं। सामूहिक विवाह हुआ था? सामूहिक अफसाना के साथ हुआ था, तो सब फरजाना के साथ सामूहिक विवाह हुआ था। अच्छा। हमने मेला गए करमैनी, हाँ। तब मेला वहाँ गए तो वहाँ पता लगा, तब जब पता लगा इनके पास, हम लड़का के पास अपने कुर्बान अली के पास फोन करें कि बाबू बोलो सही है, तब बोला कि हाँ नहीं अम्मा, तब बताया कि अम्मा ऐसे हमारे ससुर बोले कि उठा घेचा पर के फेंक देंगे। निसार हमारे शादी कराए थे, फरिंदा के निवासी रहने वाले हैं। अच्छा। इन्ने समय मेदावल के बसिन्ना है, फरिंदा में है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि शादी किसी और से तय हुई थी, शादी किसी और लड़की से करवा दी है, ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है, बलाक से शादी हुई है। नहीं, जैसे एक शादी जो है घर वालों की रजाबंदी से हुई, पहली शादी अफसाना जो पत्नी है उनसे घर वालों की रजाबंदी से हुई है। दूसरा शादी जो है सम्मोहित हुआ है, वो भी मतलब जैसे घर वालों को हमारे नहीं जानकारी था, यही फरिंदा के निसार जो हमारा पहला शादी कराए थे, वही मतलब दूसरा शादी वो सब और हमारे ससुराल वाले मिल करके पैसे के लिए कराए, बोले कि ऐसा
तुमको कुछ भी नहीं करना है, जैसे झूठा मूठा टीवी में होता है, जैसे फिल्म में होता है झूठा मूठा शादी, वैसे तुमको केवल बैठना है बस थोड़ा, और उसके बाद में फिर वही पैसा मिलेगा, उसका दूसरा ब्याह कर देंगे हम लोग। तुम्हारे ऊपर वैसा कुछ भी आँच नहीं आएगा, ऐसा मतलब हमको बोल करके फिर करा लिए शादी। फिर बाद में हमको धमकी देने लगे कि अगर किसी से हल्ला करोगे बताओगे तो तुमको ऐसा तुम ही पकड़ के जाओगे, ऐसा वैसा मतलब बोला था, ऐसा धमकी देने लगे। कौन बोला? सास ससुर और उसके बाद में फरिंदा के निसार। आप एक छोटी सी बच्ची हैं क्या? कोई कह देगा तो आपकी शादी करवा रहे हैं तो आप मान जाएंगे? और ये आप कोई गुड्डी गुड्डा का खेल है क्या शादी विवाह करना? किसी के साथ हम शादी विवाह करके कुछ 2-4 महीने बिताइए, उसके बाद छोड़ दीजिए उसको, ये मतलब कोई खेल है क्या शादी विवाह करना? नहीं, खेल नहीं है, लेकिन तो वैसे आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? ऐसे आपत्ति है। पत्नी को रखना चाहते हैं कि नहीं आप अपने? हम तो अपने पत्नी को रखना चाहते हैं। आपकी पत्नी आपके साथ रहना चाहती है कि नहीं? वो नहीं रहना चाहती हैं, वो बोल रही हैं कि उनका कहना हमें 5 लाख रुपया दे दो, छोड़ दो, छुटकारा ले लो। मामला कोर्ट में गया कि नहीं? कोर्ट मामला में ये भी लग गया है, जौन सामूहिक शादी हुई है कोर्ट में लगा है। आज जौन 400 घरेलू हिंसा करी है वो भी कोर्ट में लगा है नवगढ़ में। अच्छा, आपका क्या कंप्लेन है? हमारा कंप्लेन है घरेलू हिंसा, हम मिले विदाई दावा करे हैं। लड़की के हम लाना चाहते हैं, लड़की आना नहीं चाहती है। लड़की को साफ सीधी बात है कि आप लड़की को लाना चाहते हैं? हम लड़की लाना चाहते हैं, लड़की आ नहीं रही है। तो फिर डिवोर्स दे दीजिए एक दूसरे को। 5 लाख रुपए का डिमांड कर रही है सब। आदमी है तो 5 लाख रुपया मांग रही, हम कहाँ से देंगे 5 लाख रुपया? 5,000 रुपया खर्चा के दावा करिए। वो छोड़ना चाहती है? हाँ, वो छोड़ना चाहती है, हम रखना चाहते हैं। रखना चाहते हैं? हाँ। और ना रखने के बाद अगर आप लोग नहीं रखते हैं उन दशाओं में 5 लाख रुपया देना होगा? हाँ। और 5,000 रुपये महीने, कितना देना होगा महीने का? 5,000 महीने का 5,000 रुपया खर्चा देना पड़ेगा। उसके बाद में छोड़ने का डिमांड कर रहे हैं 5 लाख रुपया। शासन प्रशासन से क्या मांग है? घर के अकेले इंसान है हम लोग, घर का हमारा कोई भाई नहीं है, हमारा दूसरा कोई भाई नहीं है। हम घर के अकेले इंसान है, कमाने खाने वाले। हमारी 2 बहन है बस, हमारे माँ बाप हैं और कोई है नहीं घर में। हम लोग कंपियरगंज 15 वार्ड नंबर कंपियर नगर में रहने वाले हैं। बड़ी गरीब परिवार के लोग हैं, किसी प्रकार से मतलब झोपड़ीबाड़ी भी नहीं है, खेतबाड़ी भी नहीं, बागीचा लिए हुए हैं और इसी में से कहीं न कहीं आम गिरता है और इसी को बेचते हैं और इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। बड़े गरीब परिवार से हैं लोग और इन अपील करना चाहते हैं, बस कर रहे हैं कि गुजारिश यही है कि कैसे भी करके हम इतना कहाँ से दे पाएंगे, हमारा कुछ मदद करिए कि हम छुटकारा इनसे दिलवाइए। भाई आप बोलिए इनको, मतलब कि आके हमारे घर पे अगर रहना है तो भाई आके रहें, साफ बताएं क्या कहना चाहती हैं, क्या कहनाम है उनका, रहना चाहती हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिए कि आपको घर छोड़कर चली गई? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। और हमको 3 बार उनको धोखा दे चुकी हैं, 3 बार हमको बहुत बार समझा चुके हैं, 3 बार गलती कर चुकी हैं वो। 3 जन से नाजायज संबंध बना चुकी हैं, एक उनके बहनोई, एक देवरिया का लड़का, एक वहाँ बाहर में गई तो वहाँ पर वही एक वहाँ का लड़का। मतलब कई लोगों से ये मतलब गैर संबंध समझाते थक गए हैं, लेकिन फिर भी पैसा बनाई है। बस सीधी बात, यही पैसा चल रही है, ये खर्चा खेवा के लिए। हाँ, हमारे मर्दे के 3 बार हमारे मर्दे के मार चुकी है। हमारे गांव पे आप जाइए, प्रसारित चेक करवा दीजिए। ससुर को मारी है? हाँ, समझी, हमारे बाप मर्द का, कुर्बान अली का बाप का मारी है। आपके पतोहू? नहीं, पतो रही, सास मारी है, पतो भी मारी है। तभी हमारे आदमी हाथ नहीं छोड़े, न मारे न गरियाएं, पूरा हमारे जांच 12 आदमी को लेकर के आए थे कंपियरगंज में लड़ाई मार करने के लिए। उसके बाद में हमको भी मारे थे घर पे। उसके बाद में फिर चौराहे पे आए थे, हमारी माताजी दुकान लगाई थी, वहाँ पर चौराहे पे सबके साथ हंगामा किए, मारपीट किए उधर सबके साथ। और ससुर निसार मिल करके 6-7 जनी मिल करके वो कुनवी से आकर के और इनके ससुरारी से आकर के सिद्धार्थनगर में रिश्ता कौन लगवा दिया? वो निसार लगवाए हैं। अच्छा। निसार भी शादी समूह कराए हैं। अच्छा, निसार अगुआ भी हैं। हम लोग का दहेज भी तय नहीं रहा, वो जो पैसा कौड़ी मिला सब निसार लिए हैं। हम लोग का मालूम है, सामूहिक पैसा लेकर के हम लड़का का पानी शादी करे हैं। देख पा रहे हैं जैसा कि इनका मामला बहुत गंभीर है और आखिरी बार मैं आपको बता दूं, दोनों लोगों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ये क्या दावा की है आप? हम विदाई का दावा करे हैं। विदाई का दावा की है, वो खर्चा का दावा की है। हाँ, वो खर्चा का दावा करी है और इसी में मामला उलझा पड़ा हुआ है और सरकार अधिकतर कहीं न कहीं महिलाओं को इतनी ज़्यादा छूट मिल गई है कि ऐसे आज हर रोज कहीं न कहीं एक नया परिवार टूटता नजर आ रहा है। हर रोज एक नया परिवार टूटता है ऐसे ही।
तो कहीं न कहीं कमियां हैं आपस में, गलतफहमियां कुछ होती हैं, तो कहीं कुछ न तो पति में दिक्कत है, न सास में दिक्कत है। सास 6 बजे के निकला, रात के 10 बजे 11 बजे रात के जाती है घर पे, वो सारे में बैठती है। मतलब आपको पता हो नहीं, ठीक है, हाँ यही कहना चाहता हूं। हाँ, पतो नहीं सही है। पतो सही रहती तो 2 कोर बनाए खियाए और 2 बेटी के जतन करे, उसका मताहत है, उसी का घर द्वार है कि नहीं हम सबका नौकर थोड़ी ना बसे हैं, सबको बनाएंगे खिलाएंगे, सबको तुम्हारे माँ बाप का नौकर थोड़ी ना बैठे हैं कि सब बना के खिलाएंगे सबको। तो हम बोले क्या कि अरे घर क्यों में की जाती है शादी, क्यों की जाती है बताइए। तो यही बात तो हम समझाए अपने बीवी के को कि हमारे घर में कितना लोग हैं, बस 2 बहन है, वो तो चली जाएंगी अपने घर पे, हमारे 2 माँ बाप ही हैं, बस हम हैं, तुम हो, और कोई तो है नहीं कि दूसरा भाई भी है। नहीं पका पाएगी, बिल्कुल काहे नहीं, खाना पका के खाएगी और खिलाएगी तो सुरक्षित रहेगी सब आदमी, वो भी बोल रही है सुरक्षित कि तुम एक बार मतलब जैसे बात किए थे हम, तो बोली थी क्या कि तुम या तो अपने माँ बाप को चुनो, या तुम अपने माँ बाप को रखो, या तो फिर हमको ही रखो, ऐसा कह रही थी। जी हमको ऐसा बोल रही थी। अगर कोई पत्नी ऐसा कह दे कि चाहे माँ बाप को रखिए, चाहे अपने हमको रखिए, चाहे माँ बाप को, तो वाकई में कोई लड़का होगा तो समझदार होगा तो कहेगा माँ बाप को साथ ही रहेंगे। ये बहुत ऐसी नहीं करना चाहिए। ऐसे महिलाएं परिवार को तोड़ने का काम करती है, ना कि जोड़ने की। ऐसी महिलाएं जो होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ परिवार को तोड़ने का काम करती है, ना कि जोड़ने की। तो मेरा यही कहना है कि अपनी आदतों को सुधारें और एक दूसरे को मिलजुल करके रहें, परिवार को जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का। ऐसे ही विवाद बढ़ता चला जाएगा और परिवार बिखर जाएगा। और अगर सामंजस्य बनाकर रहा जाए तो शायद परिवार टूटे ना। और 100 रुपया दे ही साथे चल जाए, 200 जई दे ही 200 चल जाई। मातारी कही हाँ, मातारी कही चलिए बहन बोलावत हटे तो चल जाई, 200 रुपया पा जाई, बस होकर खर्चा करके हो जाई। तो गोश्त मछली करे रोज बनी, हमरे घरे भाई नहीं बन पावला, हमरे घरे 8 दिन पर 15 दिन पर गोश्त बना ला, मछली बना। ऐसी आपकी पतोहू अगर है तो मतलब समझ लीजिए कि उनकी शायद चरित्र नारी ठीक हो या बिहेवियर कुछ अच्छी नहीं हो, तो उनकी शादी नहीं करनी थी ना। हाँ, शादी नहीं करनी थी। शादी नहीं तो हम लोग का मालूम नहीं रहा भैया ने, जो शादी कराते भी जान रहा था, उसके घर खाना पानी उसका घर खाया पिया, हम लोग नहीं खाए पिए, हम लोग नहीं देखे, हम ठेला चला रहे हैं, हम क्या जानेंगे कहाँ आदमी है। खर्चा का दावा कर दी है, साफ सी बात, दोनों को मामला न्यायालय में चल रहा है। और देखिए इस पक्ष के लोग मतलब कहीं ना कहीं कह रहे हैं विदाई का दावा किया, और उस पक्ष के लोग खर्चा का दावा कर दिए, तो इसी मामला उलझा पड़ा है। और मेरा यही अपील है प्रशासन के साथ न्यायोचित कार्रवाई करे, जो कि अगर ये दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये परिवार टूटने से बच जाए। मेरा परिवार में दोनों मिलजुल करके रहें, साथ रहें, शादी हुआ है, कोई एक खेल थोड़ी है, और इसमें विवाद की स्थितियाँ ना उत्पन्न हो। वो हमको झूठा इल्ज़ाम लगा रही है कि महीने का 56,000 हम कमाते हैं, तो ऐसे अब बताइए 56,000 महीने का कौन कमाता है? जो महाराष्ट्र में रहता है कौन इतना कमाता है 56,000 महीने का? अब बोल रही हैं झूठा इल्ज़ाम कि 2 बीघा खेत है हमारे, 1 बीघा आपको बीघा खेत नहीं है, बोल रही हैं टाइल्स का मकान है इनका, हमारे कोई भी मकान नहीं है। जाँच पड़ताल आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं जाँच पड़ताल गाँव में जा करके। समझ सकते हैं आप, बड़ी गरीब परिवार से हैं लोग। मेरा प्रशासन से बस यही अपील है, इस मामले की जांच करके जो न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच है। जय हिंद।